देखिए एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत स्टैंडर्ड और अच्छा रहेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग देखिए और बताइए। लिखा हुआ है अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो कह रहा है क्या, उसके पुत्र की आयु क्या, यही है क्वेश्चन। तो इसको अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो जरा देखिए क्या करेंगे। पहले अनीता की वर्तमान आयु निकाल दीजिए x वर्ष, ठीक है। शादी के समय अनीता की आयु क्या हुआ, 6 वर्ष पूर्व शादी की। तो अगर अभी जो है उससे 6 साल पहले जाना होगा तो x माइनस 6 हो गया 5/4, x माइनस 6 हो गया शादी के समय। अब कह रहा है क्या, शादी के समय की आयु का 5/4 गुना। तो अभी जो उसकी आयु है वो शादी के समय x माइनस 6 है, उसका 5/4 गुना है। जो कह रहा है मेन सब कुछ यही है, ये लाइन आपको पकड़ना है। अनीता की जो आयु है उसके शादी के समय का 5/4 गुना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x माइनस 30 हो जाएगा बराबर ये। इसको सॉल्व करेंगे x का मान 30, लेकिन क्या कह रहा है x क्या है, अनीता की आयु निकल गया। अब कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसका 1/10 कर दिए तो पुत्र का निकल गया 3 साल। आप आराम से टिक कर दीजिए और खुश हो जाइए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल ये तरीका है और आसानी, इसका ट्रिकी अप्रोच कोई रेशियो तो है नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो बहुत अच्छा, इससे भी बढ़िया देंगे, आप इसको तब तक लिखिए। देखो ये हमने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखो। हाँ भाई, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चे के आयु का योग 50 वर्ष है। बस यही लाइन है। कह रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु, ऑप्शन आपके सामने में। इसको कैसे करेंगे, तो 3-3 साल का अंतर है ना, तो इसलिए अगर छोटा वाला x मान लो तो उससे बड़े भाई का ये, इससे बड़े भाई 3-3 साल प्लस करते जाओ तो सबसे बड़े भाई क्या हो गया x + 12। अब सबके आयु का योग दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 वर्ष, देख रहे हैं। तो सबको जोड़ोगे 5x, ये नंबर जोड़ो, नंबर को एक साथ x को एक साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x + 30, दिस इज 50। ये 30 इधर गया 20, तो x का मान कितना आ गया 4। अब कह रहा है सबसे छोटा भाई, तो सबसे छोटा तो x ही है ना। कहता है अगर सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये होता है, x का मान वहां पुट कर दो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हम रखे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। कह रहा है रमेश, महेश और अमित के वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है, 93, ठीक है। और 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। कब दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व। तो कह रहा है अमित की आयु बताइए प्रेजेंट में। ऑप्शन आपके सामने में, आप 1 मिनट के अंदर कैसे बनेगा उसके लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं कुछ बनेगा, स्टार्टिंग यहाँ से करना है। 2, 3, 4 ये कब की कहानी है, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व निकाल लो। रमेश है 2x, महेश है 3x और अमित है 4x। तो 10 वर्ष पूर्व है ना, तो अभी का सिचुएशन क्या होगा, अभी का निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि कह रहा है अभी का योग दिया होगा, इसलिए 10 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सबका 10 साल बढ़ा दो तो ये आ गया। कह रहा है सभी आयु का योग कितना दिया हुआ है 93। तो वर्तमान यहाँ पे, तो इसको जोड़ दो बराबर 93, ये दिया हुआ गिवन। x का मान इसको इधर ले जाओ, इधर आ गया, x का मान आ गया 7। क्या कह रहा है कि अमित का वर्तमान आयु, तो अमित साहब कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये इनका वर्तमान ये है। तो अमित साहब का आयु लिख दो, उसमें पुट कर दो और आपका आंसर निकाल दो, टिक कर दो और खुश हो जाओ, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल, इसको लिखिए। अगला एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए आपको दिया है, आपके दिमाग का टेस्ट है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी की आयु सी की आयु से दुगुनी है, ठीक है। यदि ए बी सी की आयु का योग है 27 वर्ष, तो कह रहा है बी का प्रेजेंटेज क्या है। क्वेश्चन के लिए तो अब यहाँ क्वेश्चन है किसको x मानेंगे। तो हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था
जिससे 2 गुनी, जिससे आधा, जिससे 3 गुना, उसी को x मान लो। कह रहा है b की आयु c की आयु से दुगुनी, तो c की आयु से दुगुनी है ना जी, तो किसको x मानेंगे, c को। तो हमने c को x बस मान लिया, तो b की आयु क्या है, उससे डबल हो गया, तो 2x हो गया। अब पहला लाइन में कह रहा है a b से 2 वर्ष बड़ा, तो a b से भी 2 साल बड़ा कर दिया, बड़ा मतलब प्लस, छोटा जाता माइनस, ठीक है। अब कह रहा है ये तीनों के आयु का योग दिया हुआ है, जो तीनों का एज का जो सम दिया है वो 27 है। तीनों को प्लस करो, 2 2 4 और 1 5, 5x प्लस 2 बराबर 27। इसलिए हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 दिया हुआ है। अब 2 इधर गया तो 25 हो गया, 5x का 5। अब b का क्या है, b जो है वो 2x है, तो 2 × x। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस का अभाव। प्रैक्टिस घर पे करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बहुत जरूरी है। अगर अच्छे से करना है तो प्रैक्टिस करें। एक लास्ट क्वेश्चन हम इसका देंगे, वो भी बहुत अच्छा और वो सबसे बनना चाहिए। आर यू रेडी? लिखो पहले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके दिमाग की बत्ती जलाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना है। और आईएएस सीसेट लेवल सब में इस टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप से मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। क्या कह रहा है, ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। बहुत लोगों को पहले ये लाइन समझ ही नहीं आएगा, इसलिए आप पहले इसको 2 बार पढ़िए। यदि बी तथा सी की आयु का योग 50 वर्ष है, तो कह रहा है बी तथा ए के आयु का निश्चित अंतर क्या होगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आपके सामने में ऑप्शन में एक दिया हुआ है आंकड़े और पर्याप्त, और एक नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को शुरू कहां से करेंगे, तो एक चीज आप ये देख लो, क्वेश्चन कह रहा है ए बी से उतना छोटा है, ए बी से उतना छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे ए छोटा हो गया, कितना छोटा होगा बी से, तो b - a कर दिया। ये लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। ए छोटा है तो कितना छोटा है, तो b - a। मान लो b 22 साल है और a 20 साल है, तो कितना छोटा है, 22 - 20 आ गया, घटा दिए। जितना मतलब उसी के बराबर, कितना, तो जितना वह c से बड़ा है, वह किसके लिए आया है, a के। a b से उतना छोटा है जितना वह, मतलब ये जो a है वह c से बड़ा है, तो c से बड़ा a हो गया। कितना बड़ा हो गया, तो a - क्यों करेंगे भाई, अगर a 22 साल है और c 20 साल है, तो अब c छोटा हो गया ना और a बड़ा हो गया, तो कह रहा है जितना हुआ बड़ा है, तो माइनस कर दिया। और यही दोनों इक्वल हो गया। अब ये इक्वल हो गया तो यहाँ से निकल गया ये b + c = 2 है। आगे का लाइन कह रहा है b और c की आयु का योग 50, दोनों का 50। b और c दोनों मिला के 50 पुट करोगे, a का मान तो तुरंत आ गया। लेकिन यहाँ से इसमें कहीं भी पुट करने से आपको b का मान नहीं निकलेगा, इसलिए कुछ न कुछ और इसको देना चाहिए। इसलिए डाटा क्या हो गया, सफिशिएंट नहीं है, इसलिए आप कहेंगे आंकड़े और पर्याप्त इसका सही आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। अब अगला जो वीडियो हम डालेंगे वो नए चैप्टर का डालेंगे। आप सब लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और कुछ लोगों को हेल्प कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो बाकी फ्रेंड को भी हेल्प हो जाएगा और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इस क्लास से, इतना मुझे पूरा विश्वास है। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है।